हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग सीख रहे हैं जावा इन ब्लूजे। ठीक है। और आज हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग को करना क्या है कि हम लोग एक नंबर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 135 एक नंबर होता है। बहुत सारा नंबर होता है मगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर ले रहा हूँ 135। और इस नंबर का पोजीशन के हिसाब से इनका अगर मैं पावर निकालूं, जैसे देखिए पहला नंबर का पोजीशन तो 1 होगा, दूसरा नंबर का पोजीशन 2 होगा, तीसरा नंबर का पोजीशन 3 होगा। तो अब पहला नंबर में क्या है, 1 है, 1 का पावर 1। 3 सेकेंड पोजीशन में है तो पावर 2। और 5 थर्ड पोजीशन में है तो पावर 3। तो इनका जो भी वैल्यूज आता है इनको हम सम कर दे। ठीक है। यहाँ पे अगर हम सम करेंगे तो क्या मिल रहा है मेरे को, देखिए 9 और फिर प्लस 125। तो सम जो रहेगा वो मेरे को मिल जा रहा 135। मतलब वो नंबर का वैल्यू के साथ में इक्वल हो गया। क्या किया हम लोग, एक नंबर लिए और उस नंबर में जो डिजिट था उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग उस नंबर का पावर निकाले और सबको सम किए तो क्या हुआ, वो नंबर खुद ब खुद आ गया। तो इस प्रकार का नंबर को हम कहेंगे कि ये आपका डीसेरियम नंबर है। क्या नंबर है, डीसेरियम नंबर। अब इसको जावा में हम लोग कैसे करेंगे, मतलब एक नंबर लेके कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए देखिए लॉजिक क्या लगने वाला है। पहला, सबसे पहला चीज हम लोग को पता करना होगा कि वो नंबर कितना डिजिट का है। जैसे अभी हम लोग लिए थे 135, तो ये इसका डी क्या है, मतलब डी का वैल्यू, दैट मीन्स ये 3 डिजिट का नंबर है ना, तो मेरे को ये चाहिए। अब इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि किसी भी नंबर का डिजिट अगर निकालना है तो क्या करना पड़ता है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। फिर भी इस क्लास में भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। दूसरा चीज क्या करना है, दूसरा चीज काफी सिंपल है। जैसे हम लोग रिमाइंडर निकालते थे ना, तो हम लोग को पीछे से नंबर मिलता था। जैसे कि हमको पहले 5 मिलेगा, उसके बाद हमको 3 मिलेगा और उसके बाद में हमको 1 मिलेगा। तो कैसे मिलेगा वो सब हम लोग देखेंगे, मगर हम लोग को पीछे से नंबर मिलेगा। तो पीछे से नंबर मिलेगा तो डिजिट हम लोग निकाले तो क्या करेंगे, हम लोग मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज करेंगे। और पहला 3, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 1 होगा। मतलब डी का वैल्यू जो होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। तो और साथ ही साथ हम लोग एक वेरिएबल लेंगे s इजिकल टू 0 और उसी में ही हम लोग सारा वैल्यू को सम करेंगे। ठीक है। एक बार मैं प्रोग्राम लिख देता हूं और उसके बाद फिर से आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एडिटर पे हमारा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक STATIC स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक void मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इसके अंदर में सबसे पहले एक नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 135 को ही मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये किस प्रकार का नंबर है, ये आपका डीसेरियम नंबर है। तो यहाँ पे वेरिएबल भी लेना होगा ना, नम नाम का वेरिएबल के अंदर में 135 वैल्यू हम लोगों ने स्टोर करवा लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझको और कुछ वेरिएबल चाहिए, तो मैं उसके लिए डाटा टाइप यहाँ पे डबल ले रहा हूँ। इसलिए डबल ले रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ डॉट पावर फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, और मैथ डॉट पावर फंक्शन जो है ना वो डबल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ मैं r दे दे रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ s इजिकल टू 0 दे दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे d इजिकल टू 0 दे दे रहा हूँ। मतलब d का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 रहेगा और s का वैल्यू भी 0 रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक वेरिएबल और ले रहा हूँ INT temp नाम से, और इसके अंदर में मेरा जो ओरिजिनल नंबर है उसका वैल्यू को मैं इनस्लाइज कर दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं वाइल लूप चलाऊंगा। अब ये जो वाइल लूप हमारा चल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में कि इस लूप के जरिए हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख दूं अगर वाइल ब्रैकेट, और देखिए अभी जो नंबर का वैल्यू था वो हम लोगों ने टेम्प में स्टोर करवाया था, तो यहाँ पे टेम्प के साथ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि टेम्प का वैल्यू अगर 0 नहीं होता है तो इज नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है। अगर 0 नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डी प्लस प्लस करवा देंगे, मतलब डी का वैल्यू जो भी रहेगा इंक्रीमेंट करवा देंगे, और यहाँ का टेम्प का वैल्यू जो होगा वो हमारा चेंज होगा। टेम्प इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प प्लस सॉरी प्लस नहीं, टेम्प डिवाइडेड बाय 10, टेम्प डिवाइडेड बाय 10। तो इससे क्या होगा कि मेरे को डिजिट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो टेम्प में अभी हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। टेम्प इज इक्वल टू 135 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, वाइल लूप हमारा कब तक रुकेगा, जब टेम्प का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जाहिर सा बात है फर्स्ट टाइम ये लूप होगा, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए, और उसके बाद में यहाँ पे टेम्प का वैल्यू भी चेंज होगा। यहाँ पे जो टेम्प का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, टेम्प डिवाइडेड बाय 10। तो टेम्प का वैल्यू क्या है, 135, और इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो ओवरऑल वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा मेरे को 13.5। आप सबको पता ही है कि इंटीजर INT लिए ना हम लोग इसका डाटा टाइप। देखिए INT, इसका भी डाटा टाइप INT है। दैट मीन्स ये पॉइंट वाला वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये 5 नहीं लेगा, और टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेम्प का वैल्यू हो जाएगा 13। अब ये दोबारा फिर से जाएगा यहाँ पे और वाइल लूप में फिर चेक होगा, तो एट दैट टाइम टेम्प का वैल्यू क्या है, 13 है, एंड 13 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फिर से डी का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ डी बिकम 2। अब डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर से ये वाला चलेगा, और फिर टेम्प का एक नया वैल्यू आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10, एंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्प, टेम्प का वैल्यू जो है वो 13 है, तो यहाँ पे आपका 13 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1.3। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा अभी कि पॉइंट के बाद वाला वैल्यू नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ पे टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेम्प का वैल्यू हो जाएगा 1, टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब क्या होगा, अब ये फिर से ये जाएगा वाइल लूप में और यहाँ पे चेक होगा, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स फिर से यहाँ पे आपका लूप चलेगा, फिर से लूप चलेगा, तो फिर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हर बार डी का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और फिर से टेम्प का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए टेम्प इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10, एंड 1 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0 पॉइंट समथिंग। अब 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 के बाद में जो भी नंबर आए वो तो ये टेम्प नहीं एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज टेम्प का डाटा टाइप INT था। तो टेम्प का वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब टेम्प इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फिर से ये जब लूप में जाएगा और यहाँ कंडीशन में यहाँ चेक होगा, तो अब हो जाएगा 0 नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब ये कंडीशन हो जा रहा है फॉल्स, और हमारा लूप जो रहेगा वो हो जाएगा स्टॉप। और जब तक लूप हमारा स्टॉप हुआ, दैट टाइम हम लोगों को डी का वैल्यू मिल गया 3। डी का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया, और ये नंबर कितना डिजिट का था, 3 डिजिट का, और मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि ये 3 डिजिट का है। हम लोग डी फाइंड कर लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग किसी नंबर का डिजिट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे का कहानी चालू होगा, आगे का प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे। तो अब मैं वापस यहाँ आ जाता हूँ। अब देखिए, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि टेम्प का वैल्यू तो 0 हो जा रहा था, मगर टेम्प में फिर से मेरे को नंबर का वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से इनिशियलाइज कर दूंगा, टेम्प इज इक्वल टू नम कर दूंगा, तो अब फिर से टेम्प में वैल्यू क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डू वाइल लूप का यूज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे डू लिख रहा हूँ। मैं यहाँ वाइल भी कर सकता था, बट मैं यहाँ पे डू वाइल ही ले रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं आर लिखता हूँ। आर दैट मीन्स हमको रिमाइंडर निकालना है इसका। किसका रिमाइंडर निकालना है, टेम्प में जो वैल्यू है 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लास्ट वाला वैल्यू मेरे को मिलेगा। अब लास्ट वाला वैल्यू मिलेगा और वो कहाँ जा रहा है, वो आपका आर में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों, अच्छा यहाँ पे वाइल लूप है ना, यहाँ पे वाइल हमको देना पड़ेगा ना, डू वाइल, और यहाँ कंडीशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन में दे देता हूँ कि टेम्प का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं s लिखूंगा सम, और उसके बाद यहाँ पे s प्लस, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मैथ डॉट पावर फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, मैथ डॉट पावर। उसके बाद में क्या होता है, पहले हम लोग बेस देते हैं, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर में हमारा लास्ट नंबर आ रहा है वो आर में जा रहा है, वो हमारा होगा बेस,
और पावर कौन सा होगा भैया, डी होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमको डी भी अलग अलग चाहिए, डी का एक ही वैल्यू नहीं होगा ना। तो डी का वैल्यू जो होगा यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी माइनस माइनस, मतलब डी का वैल्यू को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, डी माइनस माइनस मतलब डी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। ओके, और अब टेम्प का वैल्यू भी हम लोगों को चेंज करवाना होगा, तब ना ये लूप हमारा क्या होगा, स्टॉप होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेम्प और उसके बाद फिर 10 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 3 बार ही लूप चलेगा, जैसे ऊपर में हम लोग देखे थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोगों को जो डी का वैल्यू मिलेगा 3 टू ही मिलेगा। पहले 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, उसके बाद लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगा मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ, उसके बाद आगे जाऊंगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये जो सम है ना, सम में क्या वैल्यू मिलेगा वो हम लोग देखने वाले। अब यहाँ पे टेम्प में क्या हुआ, यहाँ पे टेम्प में फिर से 135 आ गया। और अब यहाँ पे क्या होगा, आर में मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा, आर इक्वल टू टेम्प मतलब कि 135 मॉडुलस 10 अगर हम लोग करते हैं तो दैट मीन्स हमको क्या मिलता है, ये लास्ट वाला वैल्यू मतलब क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। आर में अभी क्या वैल्यू मिलेगा, 5 मिलेगा। अब उसके बाद में देखिए ये जो एस है इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगा, एस का जो इनिशियल वैल्यू है वो है 0 और 0 प्लस मैथ डॉट पावर। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं मैथ डॉट पावर ब्रैकेट, अभी ये आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, तो डी का वैल्यू क्या था, हम लोगों ने देखा था डी इज इक्वल टू कितना निकला था हमारा, 3 निकला था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3। तो ओवरऑल एस का वैल्यू जो होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ओवरऑल एस का वैल्यू अभी ये फर्स्ट टाइम जब लूप होगा तो ये हो जाएगा आपका 125। ये 125 कैसे हुआ, 5 का क्यू अगर होगा तो ये हो जाता 125 और ये 0 के साथ में ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 125 इज इक्वल टू 125। सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पे डी का वैल्यू घट जाएगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, 3 था तो अब उसको वो क्या कर देगा, 2 कर देगा। डी का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। और अब यहाँ पे फिर टेम्प का वैल्यू चेंज हो जाएगा, कैसे होगा वो मैं आपको फिर नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने देखा था। तो टेम्प का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, 135 है ना, 135 से अब ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 13 होने के बाद में फिर से ये जाएगा, फिर से मतलब ये चेक होगा तो फिर से लूप होगा। अब फिर जब लूप होगा तो एट दैट टाइम आर का वैल्यू क्या होगा, आर इज इक्वल टू 13 मॉडुलस 10 मतलब लास्ट नंबर मिलेगा मतलब 3 मिल जाएगा। अब s का वैल्यू में क्या होगा, s इज इक्वल टू एस प्लस, तो s क्या वैल्यू क्या था 125। अब 125 प्लस मैथ डॉट पावर फंक्शन, तो मैथ डॉट पावर फंक्शन में क्या क्या वैल्यू पुट होगा, देखिए यहाँ पे r का वैल्यू 3 मिला हम लोग को और d का वैल्यू क्या हो गया था, देखिए d का वैल्यू यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 हो गया। तो इस प्रकार से s का वैल्यू क्या हो जाएगा ओवरऑल, यहाँ पे हमारे पास 125 था प्लस अभी यहाँ से मिल जाएगा 9, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 134। तो अभी s का वैल्यू क्या हो गया, ये से हट के 134 हो गया। और उसके बाद में फिर से यहाँ पे चेक होगा और फिर से ये एक बार लूप होगा और फिर से जब लूप होगा देखिए हाँ टेम्प का वैल्यू भी चेंज होगा ना। अभी टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेम्प का वैल्यू आ जाएगा 1 और फिर से कंडीशन सेटिस्फाई है क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0 मतलब फिर से सारा चीज रिपीट होगा। अब फिर से रिपीट होगा तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। अब r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r मॉडुलस 1 मॉडुलस 10 मतलब r में 1 आएगा। फिर ये जो पावर वाला फंक्शन है ये चलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 134 क्योंकि s का वैल्यू क्या हो गया था 134 हो गया था। प्लस फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मैथ डॉट पावर, देखिए यहाँ पे मैं पावर छोड़ दे रहा हूँ, गलती से छूट गया, ऐसे होगा मैथ डॉट पावर और यहाँ ब्रैकेट के अंदर में फिर क्या आ जाएगा आपका r का वैल्यू 1 है। और हाँ यहाँ पे मैंने सेकेंड टाइम में ये लूप फिर से होगा ना, डी की डिक्रीमेंट हो गया 1 हो गया होगा तो डी का वैल्यू डिक्रीमेंट पहले 2 हुआ फिर क्या हो गया 1 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, पावर में 1 आएगा तो 1 का पावर 1 तो ओवरऑल वैल्यू 1 आएगा मतलब 134 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दैट मीन्स इज इक्वल टू 135 मेरे को मिलेगा। और
उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि जो टेम्प है, टेम्प इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया था कंडीशन की टेम्प का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जब तक लूप स्टॉप हुआ तब तक एस का वैल्यू 135 हो गया है। तो अब बस क्या करना है, हम लोग को चेक करवा देना है कि इफ एस इज इक्वल टू नम, अगर एस का वैल्यू नम के साथ बराबर होता है तो इट इज ए डिसेरियम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट ए डिसेरियम नंबर। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं और एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वापस मैं आ जाता हूँ यहाँ, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ ब्रैकेट, और उसके बाद में इफ ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस इक्वल टू नम, और यहाँ पे ग्रेटर देन, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे आपका एल्स, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर ऐसे, और इसके अंदर में मैं लिख दूंगा SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट LN ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिसेरियम NUMBER नंबर। ठीक है, और उसके बाद में इसी को मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉपी, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉट, एंड देन इसको मैं करूँगा कंपाइल, और उसके बाद में वापस हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और इसको मैं एक बार कर दूंगा रन, और इसको फिर ओके। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डिसेरियम नंबर। ठीक है, मतलब सब ओके है। अब एक बार नंबर को चेंज करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर था 135, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 134, और उसके बाद में वापस से यहाँ चलूँ, फिर यहाँ चलूँ, और उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करूँ, कंपाइल करूँ, एंड देन इसको अगेन मैं रन करूँ, तो देखिए नॉट डिसेरियम नंबर दिखा रहा है। आई होप कि आप सबको भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जावा में हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर डिसेरियम नंबर है या नहीं है। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह का वीडियो मैं बार बार हर बार आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं, तो इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।